स्टूडेंट्स, अगर आप एनएस बोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आपने एडमिशन ले लिया है तो यकीन मानिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो आपके बहुत काम की है। शायद ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं ना मिले। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके 90% क्वेश्चंस के जवाब आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो और सब कुछ आपके साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ एक लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, और इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करना जिनके बड़े सपने हैं लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से उनकी बेसिक एजुकेशन तक कंप्लीट नहीं हो पाई। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कैलाश सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल केएस एजुकेशन। जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ कैटेगरीज है। आप इसमें से अपनी कैटेगरी पहचानिए और एडमिशन ले लीजिए। कैटेगरी नंबर 1, अगर आप क्लास 6, 7, 8, 9 या फिर 10th फेल हैं और कंप्लीट करना चाहते हैं क्लास 10th तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप क्लास 10th पहले कर चुके हैं लेकिन अब आप 12th करना चाहते हैं, यानी कि काफ़ी साल हो चुके हैं, तो भी आप यहाँ पे अपनी 12th कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 3, आज तक आप कभी स्कूल नहीं गए और अब आप अपनी क्लास 10th और 12th को कंप्लीट करना चाहते हैं तो भी एनएस बोर्ड आपका यहाँ पे स्वागत करता है, वेलकम करता है। आपकी 10th और 12th ईजिली यहाँ पे हो जाएगी। कैटेगरी नंबर 4, अगर आप अपनी स्ट्रीम को चेंज करना चाहते हैं, यानी कि आपने पहले 8 से 12th की हुई है और अब आप अपनी स्ट्रीम को चेंज करके पीसीबी, पीसीएम या फिर कॉमर्स में आना चाहते हैं तो भी आप आ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि एनएस बोर्ड में किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है और एनएस का जो कंप्लीट प्रोसेस है, यानी कि पूरा एडमिशन का कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जैसे कि आप सब यहां पे देख सकते हैं एनएस के एडमिशन की कंप्लीट प्रोसेस यहां पे दी गई है। आपके एडमिशन के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट से लेकर आपके एडमिशन फी, लास्ट डेट, लेट फी, यहाँ तक कि आई कार्ड, बुक्स, स्टडी सेंटर, एग्जाम सेंटर कब कहाँ पर होगा, टीएमए असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल कब कहाँ पे होते हैं, और इसके साथ आपका गारंटेड पास रिजल्ट कैसे आएगा। अगर आप एनएस बोर्ड में न्यू हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एनएस बोर्ड क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी और एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड बोर्ड है। यहाँ पे आपको अदर स्कूल्स की तरह रेगुलर स्कूल नहीं जाना होता, आपको सिर्फ साल में एक बार एग्जाम देने जाना होता है। इसका एडमिशन का प्रोसेस ऑनलाइन है और इसका हेडक्वार्टर नोएडा सेक्टर 62 में है। चलिए जान लेते हैं कि एडमिशन के लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर आप क्लास 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी प्रीवियस कोई भी मार्कशीट, जैसे कि 6th, 7th, 8th, 9th, 10th कोई भी मार्कशीट चलेगी। अगर आपके पास कोई भी मार्कशीट नहीं है तो भी आपका क्लास 10th में एडमिशन हो जाता है। उसके लिए आपका एक सेल्फ सर्टिफिकेट लगता है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बेस पे आपका ईजिली 10th में एडमिशन हो जाता है। इसके साथ साथ आपका आधार कार्ड का फ्रंट पैक, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आपका ही ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर। ये मैं बताऊंगा क्यों। और अगर आप एडमिशन 12th क्लास में लेते हैं तो इसके लिए आपको 10th क्लास की मार्कशीट देना कंपलसरी है और आधार कार्ड का फ्रंट, बैक, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। तो यही वो एक स्टेप होता है कि जहाँ पे आपके साथ फ्रॉड होता है और आपको पता तक नहीं चलता। लेकिन जो स्टूडेंट्स हमसे एडमिशन लेते हैं उनका सारा लॉगिन डिटेल्स हम स्टूडेंट्स के पास ही रहने देते हैं, यानी कि उनका ही ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर यूज़ करते हैं ताकि सारा लॉगिन डिटेल्स आपके पास रहे। और एडमिशन के बाद आपका रेफरेंस नंबर भी आपको शेयर कर दिया जाता है ताकि आप ही लॉगिन करके उसको चेक कर सकें। चलिए एक बार बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने कहीं और से एडमिशन लिया था लेकिन एडमिशन के टाइम उनका ना तो फ़ोन नंबर यूज़ किया ना ही ईमेल आईडी। जब आप अपना स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखता है कि आपकी ईमेल आईडी तक यूज़ नहीं की गई और आपका फ़ोन नंबर भी यूज़ नहीं किया गया। तो इस केस में क्या होता है कि आपसे वो मनचाहा अमाउंट वसूल कर सकते हैं। तो आप उनसे सिंपल क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने ये ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर क्यों नहीं लगाया। जो भी हमसे एडमिशन लेते हैं विदिन 15 मिनट्स के अंदर आपका रेफरेंस नंबर आपको दे दिया जाता है और यही सबसे बड़ा आपका प्रूफ होता है एडमिशन का कि आपका एडमिशन हो चुका है। आप इससे लॉगिन करके चेक कर सकते हैं अपने एडमिशन के स्टेटस को। लेट फी जानने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप क्लास 10th में एडमिशन लेते हैं तो अप्रोक्स आपकी जो फीस रहती है वो आपकी 2500 के करीब रहती है और अगर आप क्लास 12th में एडमिशन लेते हैं तो आपकी फीस 2700 के करीब जाती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर आपके क्या वो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स उसमें है या नहीं। जैसे कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं 16 मार्च से एडमिशन ओपन थे और ये 31 जुलाई तक
नॉर्मल फी के साथ था, लेकिन 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक इसमें 260 रुपीज़ की लेट फी ऐड हो जाती है। और अगर आप एडमिशन ये 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में लेते हैं तो इसमें लेट फी 520 रुपीज़ ऐड हो जाती है। और अगर आप ये एडमिशन 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में लेंगे तो इसमें जो आपकी लेट फी रहेगी वो आपकी 910 रुपीज़ ऐड हो जाएगी। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बात लेट फी की नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी एडमिशन लेते हैं, क्योंकि एडमिशन जितना जल्दी आप लेते हैं आपका एडमिशन उतना ही जल्दी कंफर्म होता है। आपका आई कार्ड, बुक्स वगैरह आपको जल्दी ही मिलती हैं। जितना आप लेट लेते हैं उतना ही आपको लेट ये सब मिलता है। जब आप एनएस में एडमिशन ले लेते हैं, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो इस तरीके से आपका आईडी कार्ड जनरेट होकर आता है, जहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर रहता है, आपका नेम रहता है, फादर्स नेम रहता है, आपका मदर्स नेम रहता है, आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है, आपका सब्जेक्ट कोड रहते हैं, यहाँ तक कि आपका नीचे स्टडी सेंटर रहता है ब्लू पट्टी के ऊपर, और बैक साइड में आपका रीजनल सेंटर का एड्रेस रहता है। आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, आपका आईडी कार्ड आ जाता है, उसके बाद एनएस की तरफ से आपको बुक्स डिलीवर की जाती हैं। लेकिन कई बार एनएस की तरफ से ही बुक्स नहीं आती हैं या फिर डिलीवर लेट होती हैं, तो उस केस में स्टूडेंट्स का टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हमसे एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन होते ही आपको नोट्स वगैरह शेयर कर दिए जाते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप अपनी कंटिन्यू स्टडी को कर सकें। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल हो सकता है कि आप अलग अलग स्टेट से हैं, तो क्या स्टडी सेंटर या फिर एग्ज़ाम सेंटर आपका अलग अलग स्टेट में रहेगा? नहीं, जहाँ पे भी आप रहते हैं, जो भी आपका आधार का एड्रेस होगा, आपके नियर बाय 3 से 4 किलोमीटर के बीच में ही आपका स्टडी सेंटर रहता है। और नियर बाय जो भी आपका गवर्नमेंट, प्राइवेट या फिर केंद्रीय स्कूल्स होते हैं, उन्हीं किसी में आपका सेंटर पड़ता है, तो आप अपना स्टडी सेंटर चूज कर सकते हैं। हालांकि जो स्टूडेंट्स अब तक हमसे एडमिशन लिया है, हम उनको एक लिस्ट शेयर करते हैं एडमिशन के टाइम, जो भी उनका 3 या 4 किलोमीटर के बीच में सेंटर होता है वो इजीली उसको चूज कर लेते हैं। एनएस में सबसे बेस्ट फैसिलिटी है टीएमए की, जिसको ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट कहते हैं, और इसकी लास्ट डेट होती है 31 जनवरी अपलोड करने की। इसके बाद टीएमए जब भी आप अपलोड करेंगे तो आपको इसमें 1500 रुपये प्लस आपका जो चार्ज रहेगा वो आपको एनएस बोर्ड को देना होता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हमसे एडमिशन लेते हैं तो इसमें आपका हैंड रिटन टीएमए आपके हम ही अपलोड करते हैं, आपको इसमें असाइनमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती, जिसमें आपको मिलते हैं 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स टीएमए के अंदर। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल होता है। अगर आपका कोई प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो आपको एनएस बोर्ड में प्रैक्टिकल भी देना होता है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर आपका होम साइंस, पेंटिंग, डेटा एंट्री ऑपरेशन, इस तरीके के सब्जेक्ट आपको इनका प्रैक्टिकल भी देना होता है इसके अंदर। और इसमें जो डेट होती है वो आपकी 15 मार्च से स्टार्ट हो जाती है प्रैक्टिकल की, आपको एग्जाम अपना देना होता है, जिसमें आपका वाइवा भी होता है, आपकी फाइल बना के आपको सबमिट भी करनी होती है, और 2-3 क्वेश्चन आपसे बाहर से टीचर आते हैं वो आपसे पूछते हैं। आप चाहें तो हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल भी हमसे ले सकते हैं, जो कि एक सेपरेट चार्ज के साथ आपको डिलीवर कर दी जाती है। चलिए बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जो गारंटेड पास होना चाहते हैं। अगर आप एनएस में पास होना चाहते हैं, वो भी गारंटेड, तो उसके लिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कंसाइज सिलेबस क्या है, यानी कि आपका वो सिलेबस क्या है कि जो एग्जाम में आने वाला है। दूसरी बात, मार्किंग स्कीम, किस चैप्टर में से कितनी मार्क्स का आएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, अलग अलग चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंड लास्ट, आपका इजी शॉर्ट नोट्स। एंड टाइम पे आपको इजी शॉर्ट नोट्स ही आपको हेल्प करेंगे आपका पूरा सिलेबस कवर करने के लिए। तो आपको ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपका रिजल्ट गारंटेड पास ही आएगा। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने एनएस की पूरी जर्नी आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं और आप अपनी क्लास 10th और 12th कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं एडमिशन के रिगार्डिंग। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप ये एडमिशन हमसे लेते हैं तो आपको उसमें क्या क्या सर्विसेज मिलने वाली है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले, जब भी आपका एडमिशन होता है तो आपका ही ईमेल आईडी, आपका ही फ़ोन नंबर हम एडमिशन में लगाते हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन डिटेल्स मिलती है ताकि आप निश्चिंत हो सकें कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ। दूसरी बात, जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको रेफरेंस नंबर तुरंत शेयर कर दिया जाता है ताकि आप भी लॉगिन करके चेक कर सकें। उसके बाद आपको सिलेबस, नोट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, मार्किंग स्कीम, यहाँ तक कि आपको आईडी कार्ड वगैरह, आईडी कार्ड आने पे आपको शेयर कर दिया जाता है। बुक्स आपके एनएस की तरफ से डिलीवर की जाती हैं आपके घर के एड्रेस पे, और आपके हैंड रिटन टीएमए
आपके हम ही बना के अपलोड करते हैं। इसमें आपको सबसे बेस्ट फैसिलिटी यही मिलती है। और आपके हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल अगर आप लेना चाहते हैं तो ये आपको सेपरेट चार्ज में डिलीवर करा दी जाती है आपके घर के एड्रेस पे। और इसमें आपकी एग्ज़ाम फ़ी एक्सक्लूडेड होती है, जो कि आपको नवंबर दिसंबर में सबमिट करनी होती है। और एग्ज़ाम से पहले आपका हॉल टिकट, डेट शीट वगैरह सब आपको शेयर कर दिया जाता है। और जब तक आप पास नहीं होते तब तक हमारा सपोर्ट आपके साथ रहता है आपके पासिंग रिजल्ट तक। और जब आपके रिजल्ट आ जाता है तो आपका डिजी लॉकर से आपकी मार्कशीट वगैरह सब कुछ आपको शेयर कर दी जाती है। तो आपके एडमिशन से लेकर आपके पासिंग रिजल्ट तक जब तक आपको मार्कशीट नहीं मिलती तब तक हमारा सपोर्ट आपके साथ रहता है। आप इजीली हमसे एडमिशन लेकर ये सर्विसेज ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।